नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, टर्की और ग्रीस बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7 तक आंकी गई है और इस भूकंप के साथ साथ ग्रीस में सुनामी ने भी दस्तक दे दी है। भूकंप ने टर्की में भारी तबाही मचाई। इज़मिर शहर में कई जगह इमारतें गिर गई हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक टर्की में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। टर्की के स्वास्थ्य मंत्री फाटिन कोका ने कहा कि दुर्भाग्य से 4 नागरिकों ने भूकंप में अपनी जान गंवा दी है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जिस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही हैं उसे देखकर इस बात की आशंका जताई जा रही है। टर्की के तटीय शहर इज़मिर में इमारतें गिर गई हैं। टर्की के मीडिया के मुताबिक इज़मिर के गवर्नर ने कहा कि 70 लोगों को बचाया गया है। भूकंप में इमारतें किस तरीके से धराशायी हुई हैं उसकी गवाही ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर दे रही हैं। 7 तीव्रता इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर आंकी गई है, जिसने पूरे टर्की को दहला दिया है। और इज़मिर शहर किस तरीके से कांप गया, ये जलजला कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें बहुमंजिला इमारत कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से मलबे में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। और केवल इतना ही नहीं, तटीय शहर होने की वजह से यहां जब सुनामी ने दस्तक दी है तो पूरे शहर में पानी का सैलाब आ गया है और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो इमारत के धराशायी होने की तस्वीरें थी। अब ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरा शहर एक तरीके से ऐसा लगता है कि पानी में बहा जा रहा है। और इस्तांबुल से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर आ गए हैं मोहसिन मुगल, पत्रकार हैं, जिनसे हम और जानकारी ले सकते हैं। मोहसिन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त के मौजूदा हालात टर्की में इस भूकंप के बाद के क्या हैं? देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास अभी जो आंकड़े आए हैं, अभी तक 6 लोगों की मृत्यु होने की खबर है और 202 लोग इंजर्ड हुए हैं और 20 बिल्डिंग्स जो कोलैप्स हुई थी उनके आसपास इस वक्त रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। जो सरकारी सूत्रों के अनुसार हमारे पास फिगर्स हैं, उसके मुताबिक अभी तक कुछ जगहों पे जैसे बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, जिसमें से एक टर्किश रेड क्रेसेंट है और एफैड है जो सरकारी डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है। उनके अनुसार अभी तक करीब 500 लोग उस पूरे एरिया में, टर्किश रेड क्रेसेंट के लोग उस एरिया में अभी काम कर रहे। 25,500 वॉलंटियर्स अभी इस वक्त डिप्लॉय किए गए हैं। 48 लोग 48 एम्बुलेंसेज डिप्लॉय की गई हैं और 16 मोबाइल किचन एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये सारा अभी कुछ घंटों के अंदर अंदर ये काम हो रहा है। लेकिन जिस चीज की ज्यादा परेशानी है वो ये है कि 20 बिल्डिंग्स जो कोलैप्स हुई हैं उसके अंदर अभी कितने लोग फंसे हुए हैं उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, जो अभी जारी है, उसमें कहीं कहीं पर बाधा मौसम की वजह से भी आ सकती है। अभी इस्तांबुल में जहां मैं हूँ बारिश हो रही है, हो सकता है इज़मिर में भी कहीं कहीं जगह पे बारिश हो रही हो या आगे आने वाले घंटों में हो, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी तक जो हमें और आंकड़े मिले हैं, 202 लोग जो इंजर हुए हैं उसमें से अभी गिरी हुई बिल्डिंग्स में से करीब 70 लोगों को बचाया गया है। लेकिन जो हालात आप बता रहे हैं इसका मतलब यह है कि मलबा हटेगा तो कई और लोग उसमें दबे हो सकते हैं, क्योंकि जैसी तस्वीरें देखी हैं हमने इमारतों के गिरने की, वो बहुत डराने वाली हैं। बिल्कुल सही। ये इमारतों के गिरने की अभी तो खैर ये अभी कुछ ही घंटे हुए हैं इस भूकंप को आए हुए, तो अभी ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं। अभी आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो अभी स्थिति नजर आ रही है बहुत ही गंभीर स्थिति है और लगता है कि आने वाले घंटों में ये नंबर्स और भी ज्यादा होंगे और पानी का स्तर जो है वो भी कुछ बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको कह नहीं सकता, लेकिन उसमें भी एक थोड़ी सी अलार्म है क्योंकि इज़मिर पानी से सटा हुआ है, एजियन सी के साथ सटा हुआ है, तो उसमें देखा जा रहा है कि उसमें भी एक
उसकी वजह से भी एक सीरियस सिचुएशन डेवलप हो सकती है आने वाले घंटों में। अगले 4-5 घंटे जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल होंगे, जो कि हम सुन रहे हैं एफएड और टर्किश रेड क्रेसेंट जो एजेंसीज वहां पे काम कर रही हैं इस वक्त, उनसे सुन रहे हैं कि आने वाले 2-3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन्हीं 3-4 घंटों के भीतर जो है, जो भी अगर बचे हुए होंगे या इंजर्ड लोग होंगे उनको निकाला जा सकता है। उसके बाद जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल होता जाएगा। मोहसिन साहब, हम चाहते हैं आप रहें हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे दर्शकों को बता दें कि मोहसिन मुगल इस्तांबुल से जानकारी दे रहे हैं और जो जानकारी उन्होंने दी है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और अभी भी राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज लगाई गई हैं लोगों को मलबे से बाहर निकालने के लिए और मोबाइल किचन का इंतजाम भी किया गया है। इस पूरी परिस्थिति से निपटने के लिए टर्की के इज़मिर शहर में कम से कम 20 इमारतें हैं जो ध्वस्त हुई हैं, जो गिर गई हैं इस हादसे में, जो कि अचानक से कुदरत का कहर हुआ है। 7 रिक्टर स्केल पर तीव्रता आंकी गई है इस भूकंप की, जिसने पूरे टर्की को एक तरीके से हिलाकर रख दिया है। ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भूकंप आया, उसकी वजह से तो बर्बादी हुई ही, और साथ ही साथ भूकंप के साथ साथ सुनामी है। तटीय शहर है इज़मिर, जहां शहर के अंदर तक आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज बहाव के साथ पानी का सैलाब आ गया है। और साथ ही तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो मलबा आप देख सकते हैं, जिसमें लोग और बचाव दल लगे हुए हैं मलबे को हटाकर, ताकि कुछ लोग अगर अंदर दबे हो तो उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस वक्त ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कारें किस तरीके से बह चली जा रही हैं। इसके पहले जब आपको याद होगा दुनिया ने सुनामी का कहर झेला था, कुछ इसी तरीके की तस्वीरें थी। तेज बहाव पानी के साथ समुद्र की लहरें शहरों के अंदर तक आ गई थी और रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले गई थी अपने साथ। वही तस्वीरें इस वक्त टर्की के इज़मिर शहर में आपको दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ मोहसिन मुगल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो इस्तांबुल से जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दे रहे हैं। मोहसिन मुगल साहब, केवल इज़मिर में ये नुकसान है या फिर और जगहों से भी इस तरह की खबरें हैं नुकसान की? देखिए, अभी तक और जगहों से कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है, तो सारा फोकस इस वक्त इज़मिर पर है। लेकिन कुछ इस भूकंप का असर जो है बाकी मुल्कों पर भी पड़ा है। हमें ये बिल्कुल मालूम है कि जैसे आपका बल्गेरिया हुआ, साइप्रस हुआ, इजिप्ट हुआ, ग्रीस, लिबिया, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्थ मैसेडोनिया तक इस भूकंप को महसूस किया गया। ज्यादातर इसका सबसे ज्यादा असर टर्की में इज़मिर पे हुआ है और कुछ हद तक ग्रीस के कुछ आइलैंड्स पे हुआ है, लेकिन ग्रीस से अभी तक किसी नुकसान की कोई बड़ी खबर नहीं है। फोकस इस वक्त सारा इज़मिर के ऊपर है, जहां जो कि इसके जिसको आप कह सकते हैं कि एपिसेंटर के बिल्कुल नजदीक था और इज़मिर सटा हुआ है एजेंसी के साथ और वहां पर ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मोहसिन मुगल जानकारी दे रहे हैं वहां से कि इज़मिर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इज़मिर की ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। टर्की और ग्रीस दोनों जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इज़मिर तटीय शहर है और समुद्र किनारे बसा होने की वजह से सुनामी की तेज लहरों के साथ जो राह में आया वो बह गया है और वो तस्वीरें आपको हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे थे। देख सकते हैं आप बर्बादी की ये तस्वीरें। भूकंप के बाद 7 रिक्टर स्केल पर तीव्रता आंकी गई है इस समय जो भूकंप आया है उसकी, और इमारतें किस तरीके से धराशायी हुई हैं आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी आबादी है मोहसिन साहब इज़मिर शहर की अंदाजन, और जो राहत और बचाव का काम चल रहा है आपको क्या लगता है कितना समय लग सकता है ये तय करने में कि कितने लोग सुरक्षित निकाले जा रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हमारे को सूचना मिली है उसके अनुसार 202 लोग जख्मी हुए हैं, करीब 120 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। लेकिन देखिए, ये अभी पहले कुछ घंटे हैं
जिसमें अभी जो वॉलंटियर्स हैं या जो टर्किश डिजास्टर मैनेजमेंट की एजेंसीज हैं जो अभी वहां पे काम कर रही हैं, वो इस वक्त बाकी लोगों से भी बातचीत कर रही हैं ताकि ये एस्टैब्लिश हो कि बिल्डिंग्स में कौन फंसा हुआ है, कितने लोग फंसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि इस वक्त स्थिति क्या है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि बिल्डिंग्स जैसा कि आप इन वीडियोस में देख सकते हैं ढह गई हैं। 20 बड़ी इमारतें ढह गई हैं और ये इमारतें अलग अलग जगहों पर थी। तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन कितना मुश्किल होगा। मैं आपको ये भी कहूँ कि विंटर सर्दियों का मौसम नज़दीक है। यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी होता है, इज़मिर में भी अंधेरा बहुत जल्दी होता है, तो वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन को स्लो डाउन कर सकता है। इज़मिर में अगर आप इज़मिर के बारे में जानना चाहते हैं, इज़मिर में एक फैला हुआ शहर है, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन एक मेट्रोपोलिस भी है। तो इस चीज़ का ये है कि कनेक्टिविटी है, तो उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्डिंग्स की तरफ या जो भी साइट्स हैं, डैमेज साइट्स हैं, वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि वो कितना जल्दी पहुँचता है और लोग कितने उसके अंदर फंसे हुए हैं। जी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मोहसिन मुगल पत्रकार हैं इस्तांबुल से, हमारे साथ लाइन पर और लगातार जानकारी दे रहे हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 120 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, 202 लोग जख्मी हुए हैं। ये बात मोहसिन मुगल बता रहे हैं और तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं कि जो भूकंप आया है वो कितना खतरनाक था और भूकंप के बाद जो सुनामी आई है वो कितनी डरावनी है, कितनी भयानक है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इज़मिर शहर के अंदर तक पानी घुस आया है, रास्ते में आने वाली गाड़ियां, मकानों का सामान, सब कुछ उस पानी के साथ बहा चला जा रहा है। 20 इमारतें कम से कम ऐसी हैं जिनको नुकसान पहुंचा है इस भूकंप की वजह से। ये तस्वीरें अपने आप में उस बर्बादी की कहानी बयान करने के लिए काफी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन मुगल।